कर दी। और कहा यह गया पड़ोसी द्वारा भी कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हमारे गांव का नाम खराब किया है, आस पड़ोस वाले लोग अब यहाँ पर जैसे पहले शान से चेहरा उठा के चलते थे अब नहीं चलते। अब एक तरीके से उस गांव को ऐसी नज़रों से देखा जाता है, ये सब उनके पड़ोस वालों का। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इश्क इतना परवान चढ़ता हुआ नजर आया कि एक पाकिस्तान से भारत आ गई और एक भारत से पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान जाते ही उसकी कहानी लगभग खत्म नजर आई। लेकिन अचानक जैसे ही पाकिस्तान से वापस भारत लौटी तो उनकी कहानियां फिर सुर्खियों में देखी जाने लगी। ये महिला है अंजू और फातिमा, जो पाकिस्तान जाकर फातिमा तो बन जाती हैं, लेकिन जैसे ही भारत आती हैं तो यहाँ पर कई सवाल उन पर दागे जाते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं। और इसी बीच जवाब में अंजू ये कहती हुई नजर आती है वो अपने पुराने पति से तलाक लेने के लिए और अपने दोनों बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए आई है। लेकिन इसी बीच देखा जाए कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो उनके पिता के साथ रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वो जाने वाली थी, उससे पहले ही उनके पड़ोसी कहीं ना कहीं आग बबूला होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अंजू को लेकर कहते हैं कि अगर वो उनके गाँव में दाखिल भी हुई तो उन्हें वो बाहर निकाल देंगे। तो इसी से जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, आपको बता दें कि यहाँ पर पुराने पति ने भी गुस्सा जाहिर किया, तलाक देने से इनकार कर दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। कहीं ना कहीं पिता की बात करें तो वो भी गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। अब पूरा परिवार तो अंजू के खिलाफ हो ही गया, अब पड़ोसी भी खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे सीधे तौर पर कहना है कि अंजू उनके गांव में दाखिल नहीं होनी चाहिए, वरना अंजू के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ कहना है कि पड़ोसी कोई बड़े काम को अंजाम भी दे सकते हैं अगर अंजू वहां पर पहुंचती है तो? बिल्कुल, यहाँ पर पूरे गांव में गुस्सा है। यहाँ पर उनके पति हों, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके बच्चे हों, सबके अंदर गुस्सा है। जिस तरीके से अंजू बिना बताए चली जाती हैं, एक तरीके से वो कहते हैं कि हमें धोखाधड़ी दी और उनका जो मध्य प्रदेश में बौना गांव है उनके उस पूरे गांव की जो है इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऐसा उनके पिता कहते हुए है। और जब उनके पिता को जब ये पता चला कि वो भारत वापस आ गई हैं, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करने की कोशिश करी तो पूरी तरीके से यहाँ पर तिलमिला गए और यहाँ पर मीडिया वालों से कैमरा बंद करने के लिए कहने का, यानी एक तरीके से देखा जाए इतना बौखला गया कि उन्होंने बदतमीजी तक मीडिया वालों से कर दी। और कहा यह गया पड़ोसी द्वारा भी कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने हमारे गांव का नाम खराब किया है, आस पड़ोस वाले लोग अब यहाँ पर जैसे पहले शान से चेहरा उठा के चलते थे अब नहीं चलते। अब एक तरीके से उस गांव को ऐसी नज़रों से देखा जाता है, ये सब उनके पड़ोस वालों का कहना है। और साथ ही साथ उनके पिता तो इतने जो है शर्म से भरे हुए हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, मतलब पूरा परिवार पूरे दिन घर में ही रहता है। यानी आप अपने प्यार के मामले में पाकिस्तान तो चले गए, आपने देश अपना छोड़ दिया, लेकिन आप पीछे किस तरीके के हालात छोड़ के गए हैं शायद आपके प्यार ने वो नहीं देखा। लोग कई बार अपने प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं कि ना घर वालों को देखते हैं, ना ही जो उनके पीछे बच्चे हैं उनको देखते हैं, और ना ही अगर कोई उनका दूसरा और रिश्ता है ना ही उनको देखते हैं। यानी प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि लोग यहाँ पर सारी इज्जत, सारी वैल्यूज़, बाकी चीज़ें भूल जाएं। जिस तरीके से वो पाकिस्तान गई तो सभी लोग यहाँ पर नाराज़ हैं और अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है, ना तो उनके पिता ने उन्हें स्वीकारा, ना बच्चों ने स्वीकारा, और ना पति उनको स्वीकार रहे हैं, और ना ही दिल्ली आने के बाद पता चला कि अब अंजू है कहाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल और जवाब में ज़रूर तो सही कहा यहाँ पर कि आप इश्क में पाकिस्तान तो चली गई, लेकिन पीछे क्या किन हालातों को छोड़ कर गई। जिन बच्चों की खातिर अब वापस आई हैं वही बच्चे यहाँ पर आपको अपनाने से इनकार करते हुए नज़र आते हैं। उस वक्त तो आपने देखा नहीं, इतने महीनों बाद जाकर आप वापस आते हैं तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अंजू के मामले में आपका क्या कहना है? क्या वाकई यहाँ पर गुस्सा लाजमी है और ऐसे में अंजू की और भी कड़े से जाँच होनी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।